वाली, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। तशरीफ ले जाइए आप यहां से। गुस्सा थूक दीजिए वहाब साहब। तबिंदा मुझे बता रही थी कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो ये शौक मैंने भी पाल रखा है। हमारे लिए बेहतर फिजा में गुफ्तगू करना मुनासिब रहेगा। तुम यकीनन नवाल हो। जी। ताबिंदा तुम्हारा अक्सर जिक्र किया करती है। आओ ना, आज रात का खाना हमारे साथ खाओ। आखिर हम तुम्हारे दूल्हा भाई हैं। जी। मैं बेटा, तुम अपने कमरे में चलो, मैं जरा इनसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं। ओह श्योर डैडी। देखिए मिस्टर दिलावा, whosoever you are, आप अच्छी तरह जानते हैं जो ताबिंदा ने किया, मैं उससे खुश नहीं हूं। वो बेवकूफ लड़की नहीं जानती कि बहरहाल मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। रहा मेरी जायदाद में उसके हिस्से का सवाल, तो ये मर्जी है मेरी। मैं जिसको जो चाहूं, जितना चाहूं दे दूं। And you are simply nobody to question about it. मैं आपसे बात करने आया हूं वहाब साहब, झगड़ा करने नहीं। झगड़े में हम लोग जुबान इस्तेमाल नहीं किया करते। तो आपने अपनी दानिस्त में धमकी दी है मुझे? आराम से वहाब साहब। अब चूंकि आपका और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा बन गया है, हमें आप पर गुस्सा आता ही नहीं। तविंदा मेरी अब बीवी है, उसके राइट्स की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। सो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। मुझे अपनी बेटी से बात करने के लिए किसी तीसरे आदमी की कतन जरूरत नहीं। मैंने उसे जो कुछ देना था सो दे दिया, और उसके कागजात भी मैंने उसे भिजवा दिए हैं। That's about all. वही कागजात देख कर ही तो मैं आपके पास आया हूं। That is just peanuts. बहरहाल जो कुछ मैंने देना था दे दिया, और वो इतना ही है। Try to digest it if you can. और अब मैं आपको इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, मुझे एक मीटिंग पे जाना है। कोई बात नहीं वहाब साहब, इस मौजू पे फिर गुफ्तगू कर लेंगे। एक मशवरा दूं आपको, एक आदत है, बहुत बुरी आदत है। याददाश्त बहुत अच्छी है मेरी, बातें भूलती नहीं मुझे। बड़ा तंग हूं अपनी इस आदत से। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। फिर मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुमने जो भी करना है अपने बाबा को बता के, उनसे पूछ के करो। डैडी बहुत अपसेट है। मेरा ख्याल है कि ताबिंदा बड़ी से बात करती हूँ, उन्हें समझाना ही चाहिए कि अपने मियाँ को। नवाल मेरी मानो तो इन फड्डों में ना पड़ो, ये बुजुर्गों के मसले हैं, उन्हें सुलझाने दो।
मेरी समझ में नहीं आता कि ताबिंदा बज को हो क्या गया है। अच्छी भली ज़िंदगी थी उनकी, लोग रश करते थे, सब कुछ उलट पलट कर दिया है उन्होंने। ये सारा चक्कर मेरी समझ में नहीं है। कितनी देर रही तुम्हारी सिस्टर की पहली शादी? 7 साल। बहुत अरसा होता है एक दूसरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक ठाक चल रहे थे दोनों, दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर थी उन्हें। दोपहर के बाद तो दिन चढ़ता था उनका, ना कोई रोक ना कोई टोक। पता नहीं फिर क्या हो गया। बच्चे कितने हैं तुम्हारी बहन के? बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे होते तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन दूसरी तरफ देखो, सरदार दिलावर के जवान बच्चे हैं। वैसे एक बात है, वो इतनी उम्र के लगती नहीं है, बहुत हैंडसम है, वेरी ग्रेसफुल। वाह वाह, माशाल्लाह। कितने मिलते जुलते ख्यालात हैं तुम दोनों बहनों के। कि तुम इतने जेलस क्यों होते हो मर्द लोग, किसी की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अच्छा बाबा, अच्छा। यूसुफ़े सानी है तुम्हारे नए दूल्हा चचा। आई एम सॉरी, तुम्हारे नए दूल्हा भाई। देखो प्लीज हंसाओ नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। हाय, कमर कमर कमर, कुछ मेरे भी तो पल्ले पड़े। ये सब क्या है? कुछ भी नहीं अब्बा जी, कुछ भी तो नहीं। मैंने सुना है तुमने ये तस्वीर 8 बाई 8 फुट बनवाने का आर्डर दिया हुआ है। दिया हुआ है, लेकिन खाली नवाल तो नहीं है इसमें, मैं भी खड़ा हूं उसके साथ। ओए, तुम हो किस मार पर? तुम जानते नहीं बाप की तबीयत को। अब्बा जी खाम खा हवा बना के रखा हुआ है आपने उनका। आपने देखा नहीं कैसे सरदार दिलावर ने उनके गुब्बारे में से हवा निकाली? वो सरदार दिलावर या कमर उड़ना सांप है। अंदाजा करो, अपने से उसका मुकाबला कर रहा है। मैं तो किसी से भी मुकाबला शुकाबला नहीं कर रहा अब्बा जी। नवाल मुझे अच्छी लगती है और मेरा ख्याल है कि वो भी मुझे पसंद करती है। कमर कमर कमर, क्यों पागल बन रहे हो? हमारा और उनकी क्लास का बहुत फर्क है। तुम मेरी उम्र भर की दोस्ती भी खत्म करवाओगे और बिजनेस का अलहदा नुकसान होगा। कुछ भी नहीं होगा अब्बा जी, कुछ भी नहीं होगा। बस ये जीशान जरा बीच में से हट जाए, फिर आप देखें मैं क्या करूं।